when I was just flipping, I could see some child pornography contents. कोलकाता रेप केस में साइबर फोरेंसिक्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स दोनों आपस में सिमिलर मीनिंग देते हैं. हर केस में हर पुलिस ऑफिसर को फोरेंसिक का मदद लेना ही पड़ेगा. एविडेंस को प्लांट किया जा सकता है क्या? द सीमन was present on the girl's pubic hair. What happened after a murder? How can a body be chopped and फ्रिज के अंदर हम डाल सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन है तो सिंपल आंसर इज अगर किसी को फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंड दिस केस इज अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर. जो बैंगलोर में अभी रिसेंटली में लक्ष्मी का फ्रिज केस हुआ था, इंडिया में फोरेंसिक्स के बारे में जो दिखाते हैं, हाँ, दैट इज गुड टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फोरेंसिक. व्हाट इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी? Forensic experts can confirm the approximate time of death. आरुषि तलवार का केस. Exactly. We recovered over 5,500 plus pornographic photographs and over 3,500 pornographic videographs. उसमें है ना, वो कुछ लोग डीएनए नहीं देते थे तो उन्हें पानी पिलाते थे, हाँ. और फिर कहते थे हमने आपका डीएनए सैंपल ले लिया. जो एविडेंस हमको मिलता है ना, उसमें आउटकम क्या हो सकता है किसी को पता नहीं होता है. तो फॉरेंसिक एविडेंस है, उनका क्या रोल प्ले हुआ है. तो फनिंदर सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर. आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन. तो हम तो बैंगलोर में रहते तो हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा इंडिया आपको जानता है, तो आपके बारे में आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए. ठीक है. मैंने फोरेंसिक साइंस का जो प्रोफेशन है, आई चूज इन द ईयर 2009. सो अब तक 15 साल हो चुका है. 15 साल में आई हैव गिवन और एग्जाम आई हैव एग्जामिन मोर देन और 7,500 and plus cases of different nature. Okay, चाहे वो डॉक्यूमेंट का एविडेंस के बारे में हो या फिंगरप्रिंट एविडेंस हो सकता है, डिजिटल एविडेंसेस, पॉलीग्राफ टेस्ट, मतलब लाई डिटेक्शन टेस्ट जो करते हैं ना, वो है. और फील्ड इन्वेस्टिगेशंस में एक्सीडेंट्स को रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा व्हीकल कौन सा स्पीड में आके क्या डैमेज हो सकता है. सो उन चीज़ के बारे में हम ओवर 7,500 प्लस केसेस मैंने अभी तक एग्जामिनेशन किया हुआ है. एंड एज अ कंपनी, क्लू फॉर एविडेंस फोरेंसिक लैब, सो वी आर प्रेजेंटली इन 4 डिफरेंट cities offering services at Bangalore, Mysore, Kochi and Hyderabad, and have a staff strength of around 35 plus अभी तक. So all those people are from forensic science background. So we have been a court commissioned expert, मतलब कोर्ट में हमको अपॉइंट करके जो केसेस कोर्ट में लिटिगेशन में पड़ा हुआ होता है ना, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए हमारा लैब में भेजा जाता है. हम उसको एग्जामिनेशन करके हम कोर्ट ऑफिसर बन के कोर्ट को हम रिपोर्ट दे देते हैं. सो इन दिस सेंस 15 years plus and over 7,500 cases, several trainings and several case depositions. Few are controversial cases, few are very smooth cases. So ऐसा हुआ है हमारा जर्नी अभी तक. फॉरेंसिक साइंस को किस तरीके से अपने लीगल में लिया जाता है, तो आप कोई केस स्टडी शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? Yes, see, forensic science. Probably I'll also try to explain असली forensic science क्या होता है, लेकिन मैं पहला एक केस स्टडी देना चाहता हूँ. एक केस हुआ था 90s, अर्ली 90s और लेट 80s में. दिस इज़ अ केस कॉल्ड धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. एक केस ऐसा है कि ये जो बंदा है धनंजय चैटर्जी, वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड था. सो कौन सा अपार्टमेंट में वो सिक्योरिटी गार्ड बन के काम कर रहा था, उधर एक लड़की थी. लड़की ने एक बार कंप्लेंट की उसके पापा को कि पापा देखो मुझे वो छेड़ रहा है. सो पापा ने क्या किया, पापा ने सिक्योरिटी ऑफिसर को कंप्लेंट किया कि अरे भाई देखो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मेरी लड़की को छेड़ रहा है, कुछ एक्शन लो उसके बारे में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बंदे को ट्रांसफ़र करा दिया नेक्स्ट डे को. ओके. आपको सोचना पड़ेगा लेट 1980s में या अर्ली 90s में जनरेशन ऐसा था कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, पेजर सिस्टम भी नहीं था. उस ज़माने में आई मीन अगर किसी के पास फ़ोन हो, ही कुड बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द टाउन. करेक्ट. दैट वाज द जनरेशन. हाँ. सो उस ज़माने में जो सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो दूसरा अपार्टमेंट में नहीं जाता है, वो फिर से यही अपार्टमेंट में
रिपोर्ट कर लेता है. सो जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ है, मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द डे ऑफ ए थर्सडे. लड़की का जो मदर है उसको एक प्रैक्टिस था कि वो हर थर्सडे को कोई मंदिर में जाती थी और स्पेसिफिक टाइम में वो वापस भी आ जाती थी. सो ऑन दिस डे व्हाट हैपेंड, द गर्ल केम बैक फ्रॉम द एग्ज़ाम. बाई 2 o'clock शी केम बैक. उन्होंने खाना खा लिया और सो गया. सो शायद अराउंड 5 o'clock 5:30 के आसपास में लड़की का जो मदर थी, एज अ प्रेडिक्टेबल शेड्यूल शी लेफ्ट टू द टेम्पल. जाके आने में उतना देर नहीं लगता है, बस 10-15 मिनट लग जाता है, बस प्रेडिक्टेबल टाइम था. सो धनंजय ने क्या किया, जब उसका मदर निकल गई टेम्पल के लिए, सो उन्होंने बोला दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को, मुझे कुछ काम है फर्स्ट फ्लोर में, मैं जाके आ जाता हूँ थोड़ी देर में. फर्स्ट फ्लोर जो है वो लड़की का घर है. सो ही लेफ्ट द फर्स्ट फ्लोर. बाय द टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर उधर आ गया, उसको पता हो गया कि वो धनंजय जो है वो इधर ही है. एक्सक्यूज मी, वो दूसरा अपार्टमेंट में नहीं गया है. सो ही कॉल्स हिम, ए धनंजय क्या कर रहे हो, नीचे आओ. वो नीचे आ जाता है लेकिन कुछ बात नहीं करता है. वो घर भाग जाता है. तब तक वो लड़की का मदर जो टेम्पल गई थी वो आ जाती है, डोर नॉक करती है. डोर अंदर से लॉक हुआ है, कोई ओपन नहीं कर रहा है. एंड पीपल गेट पैनिक्ड. जो लड़की एग्जामिनेशन से आई हुई है, सो नेबर्स जो है वो पैनिक हो जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ने का काम होता रहता है. मीनवाइल कोई और डॉक्टर को भी बुला लेते हैं. सो जब अंदर घुसे लोग, गर्ल इज लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड. ओके, मदर ने उसको उठा लिया एंड व्हेन शी वाज अबाउट टू टेक टू द हॉस्पिटल, तब तक डॉक्टर आ चुके हैं उधर. डॉक्टर ने डिक्लेयर किया द गर्ल डेड. एंड दिस केस इज अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर. ओके, मुझे आप बताओ कि आपको किस पर शक होता है इस केस में? गार्ड. धनंजय. हाँ, धनंजय. ठीक है, नॉट ओनली फॉर यू. हाँ. ये कहानी हम किसी को भी सुना लेते हैं ना, हाँ. सभी यही बोल देते हैं कि धनंजय ही किया होगा ये काम, बिकॉज इट हैज़ रीज़न टू बिलीव इन इट. करेक्ट. क्या हुआ इस केस में, जो एग्जामिनेशन किया हुआ था, एक इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला था. असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इस केस में एग्जामिनेशन करके उन्होंने एक रिपोर्ट दिया हुआ है. रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट में ये बोला होता है, द सीमन वॉज प्रेजेंट on the girl's pubic hair. Pubic hair. Okay, because it's a rape case. हाँ. Semen is present and found on the girl's pubic hair. And we should all know, semen जो होता है वो male का biological fluid है. Correct. हाँ. Okay, so and that's a good category of DNA evidence actually. हाँ. I mean, मतलब if you look at as a DNA as a category of evidence, that's a sure shot. So DNA evidence ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोल दिया कि सीमेन वॉज प्रेजेंट ऑन द गर्ल्स प्यूबिक हेयर एंड इंटरेस्टिंगली दिस सीमेन डज नॉट बिलोंग टू धनंजय. ओके, ठीक है. अभी मुझे बताओ, धनंजय का ये मतलब नहीं है, तो किसका हो सकता है? someone else. बट इन द होल केस द someone else does not arise. The question of someone else did not arise in the whole case. This is a very significant case study for हमको जानने के लिए कि forensic science evidence को at least in Indian context कैसे देखा जा सकता है. Because in Indian courts we follow certain procedural laws, which is a UK, I mean England based. हम legal के बारे में बात कर सकते हैं. So for this reason, in spite of being the medical evidence or biological evidence in this case, this forensic evidence was not considered. This guy was awarded death penalty. Okay, because it goes against all the jurisprudence. हम जो बोलते हैं ना, अगर 100 criminals को भी हम acquit किया जाए, लेकिन एक innocent को punishment बचाने के लिए, punishment से बचाने के लिए ना होना चाहिए. This case went against this same jurisprudence. Because the benefit of doubt has to be given to the accused. ठीक है. इस केस में वो सब jurisprudence जो था वो सब negation में हम देखा गए. लेकिन इस केस में हमको समझ में आना चाहिए कि forensic evidence is one category of evidence
which will be only considered if it matches with the circumstances of the case. बाकी जो circumstances होते हैं ना केस का, उसके साथ ये फोरेंसिक एविडेंसेस है तो उसका कुछ मतलब माना जाएगा. फोरेंसिक एविडेंस अकेला कुछ बोल रहा है और बाकी सब जो एविडेंस है ओके वो सब एक डायरेक्शन में वो इंडिकेशन कर रहा है, तो कोर्ट को ये पावर्स है कि फोरेंसिक एविडेंस को वो माने ना. दिस इज द सिचुएशन ऑफ फोरेंसिक साइंस एट दिस पॉइंट इन टाइम इन इंडिया. Okay. But this doesn't mean forensic evidences are neglected. But it only means forensic evidences को तब माना जाएगा जब it goes along with the circumstances of the case. So for this reason, investigation जो होता है ना, that is the key ingredient for the whole conviction or acquittal. पुलिस जो उसका दिमाग यूज़ करते हैं, circumstances को भी build करना चाहिए उसको, along with the forensic evidences in any given case. That is the need of the hour. कोलकाता रेप केस में जो फॉरेंसिक एविडेंस है उनका क्या रोल प्ले हुआ है? See, in any crime case, forensic evidence जो होता है that will play a very crucial and important role. Because जो deciding fact होता है ना, that is the forensic evidences actually. Evidences होता है, fingerprints हो सकता है, tire impressions हो सकता है, medical evidence हो सकता है, बहुत category of evidences हम discuss करते रहते हैं. लेकिन उन सब एविडेंस को कुछ अफर्मेटिव देने के लिए या निगेट करने के लिए फोरेंसिक्स यूज़ करना ही पड़ेगा. हर केस में हर पुलिस ऑफिसर को फोरेंसिक का मदद लेना ही पड़ेगा. इफ़ नॉट इन द प्रीवियस प्रैक्टिसेस, एटलीस्ट इन द रिसेंट amended acts, you know, the recently from July 1st, in India we are following a amended criminal laws. In this procedure ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है, कोई भी केस कोई भी ऐसा क्राइम को अगर 7 साल का सज़ा हो सकता है, उस केस में फोरेंसिक एग्जामिनेशन इज कंपलसरी. ओके ओके टू स्ट्रेंथन द केस. मतलब 7 years का जो सज़ा हो सकता है, दैट इज़ फॉर द हीनियस क्राइम्स. इन सच केसेस फोरेंसिक एविडेंसेस आर मस्ट करके वो लॉ पास हुआ है. सो in any crime case, forensics plays a very crucial role. This is the confirmation or negation. Not just in Kolkata case, you can take of any such cases, be it Arshi's case, be it in Bangalore, any of the recent cases of the murder, rape or whatever. In any such cases, forensics play a very crucial role as a decision making requirement. ओके ओके. जो बैंगलोर में अभी रिसेंटली में लक्ष्मी का फ्रिज केस हुआ था, तो उसमें फॉरेंसिक ने किस तरीके से हेल्प करी थी कि ये आइडेंटिफाई करने में कि किस तरीके से मर्डर हुआ है, किसने किया है और क्या ये सब? See, किसने किया है? I'll just give you a background of forensics. Forensics evidences जो होता है ना, forensics में बहुत सारा ऐसा branches है. Say for example fingerprints मान जाओ, DNA and handwriting. In these 3 category of forensics, you can directly identify a person to whom these samples belongs to. Fingerprint किसका है पता कर सकते हैं. DNA evidence किसका है वो पता कर सकते हैं. Handwriting ये किसका है हम पता कर सकते हैं. In apart from these 3 category of forensics, बाकी जो भी forensics है ना, that is not to identify a human being. That is to identify a weapon, a material, a vehicle, a digital platform. Okay, ऐसा हो जाता है. So in the case which you just referred to, the murder, how can a body be chopped and फ्रिज के अंदर हम डाल सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन है तो सिंपल आंसर इज दैट कोई वेपन यूज़ किया होगा. कैसा वेपन यूज़ किया होगा? कोई स्मॉल नाइफ से नहीं हो सकता है, ब्लेड से नहीं हो सकता है. वेपन कैसा हो सकता है? बड़ा वाला. हाँ, बड़ा वाला जो मीट कटर, बुचर जो यूज़ करते हैं ना, बुचर यूज़ करते हैं, ऐसा वाला यूज़ करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, ऐसा वेपन तो यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन कट कहाँ किया हुआ है? अगर घर में ही कट किया हुआ है तो कहीं और भी ब्लड स्टेन्स हमको दिखना पड़ेगा. लेकिन इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ फ्रिज के अंदर से वो ब्लड निकल रहा था. बॉडी को चॉप कहाँ किया वो पता नहीं, लेकिन फ्रिज के अंदर जो था वो बॉडी सैम्पल्स मिल गया, मतलब बॉडी पार्ट्स मिल गया हमको. सो व्हाट इट सेज इन दिस केस इज दैट यस, टू कट द बॉडी लाइक दिस आपको ऐसा वाला वेपन चाहिए. ओके, पुलिस व्हाट दे डू देन, दे स्टार्ट सर्चिंग
वो कौन सा दुकान में ऐसा वेपन मिल सकता है, विच आर द पीपल हु रिसेंटली बॉट दिस. अगर कोई रिसेंटली बाई नहीं किया उसको, तो ऐसा हो सकता है कि जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसी ने किया होगा शायद. सो पुलिस का जो दिमाग है ना इन्वेस्टिगेशन में, दैट विल स्टार्ट डिसाइडिंग कब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इस केस में लाना पड़ेगा. अगर पुलिस डम है, फोरेंसिक्स कुछ नहीं कर पाता है. ओके. It is a intelligence and intention हाँ. of the police which decides at what stage, at what evidence category a forensic expert need to be brought in. आपको I'll give you a simple example. हर कोई क्राइम सीन में हाँ. डॉग स्क्वाड नहीं पहुंचता है. ओके. हाँ. सही है ना? डॉग स्क्वाड कब पहुंचता है? जब पुलिस उसको मांगता है. जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है ना, हाँ. he has to make a special request. हाँ. this case is kind of complicated. मुझे ऐसा केस में मुझे डॉग स्क्वाड का मदद चाहिए करके, हाँ. तब डॉग स्क्वाड आ जाता है. बहुत सारा केसेस ऐसा भी है कि क्राइम सीन में जो फिंगरप्रिंट्स मिला हुआ है उसको फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं, हाँ. लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आया हुआ है उस केस में फिंगरप्रिंट किसका है, किसका मैच हुआ है. बिफोर दैट पुलिस ने असली क्रिमिनल को पकड़ लिया है. हाँ. ठीक है, हाँ. फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट ही नहीं आया है, हाँ. फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया. हाँ. वो कैसे हो सकता है? अलग अलग एविडेंस हो सकता है. ओके, सो फोरेंसिक कैटेगरी ऑफ एविडेंस जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी का है. उसमें एक्सपर्ट्स आ जाते हैं. एक्सपर्ट्स का स्पेशलिटी ऐसा होता है कि वो दे नीड नॉट बी अ आई विटनेस. हर क्राइम में आई विटनेस भी हो सकता है. किसी ने देखा कि उसको पकड़ के वो मार रहा था, ऐसा वेपन यूज़ किया है, उसको ऐसा स्टैब किया करके, वो आई विटनेस बोल सकता है. कोई ऐसा केस में आई विटनेस नहीं हो, फिर भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट कैन टेल यू कौन सा वेपन यूज़ किया है, आई मीन कौन सा तरीके का वेपन यूज़ किया है, एंड कितने बार उसको स्टैब किया हुआ है. हाँ. वो सब फोरेंसिक एविडेंस हम देते हैं ना. सो दैट इज द स्कोप ऑफ फोरेंसिक्स. करेक्ट. It is much bigger, much better, much logical than a eyewitness. पुलिस केसेस में क्या होता है? पुलिस केसेस में आई विटनेस भी हो सकता है, उसको कॉरबेट करने के लिए फोरेंसिक एविडेंस भी आ जाता है. तब कोर्ट में ऐसा पेश किया जाएगा कि जज साहब देखिए, इसने आई विटनेस है, आई विटनेस ने देखा कि वो ऐसा वेपन यूज़ करके इतना बार स्टैब किया. दैट इज कन्फर्म्ड बाय द फोरेंसिक रिपोर्ट ऑल्सो. In that sense, forensic report gets a strong validity. Okay. So that is the scope of forensics. So in this kind of cases, like murder case what you discussed, cases ऐसा है, it only goes by nature of evidences. But forensics आपको ये समझ सकता है कि कौन सा वेपन यूज़ करके, कहाँ उसको स्टैब करके, कि उसको कहाँ चॉप किया गया है और कहाँ उसको आके अंदर घुसा गया है, वो सब फोरेंसिक्स बोल सकता है. उसके हिसाब से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. Okay. It is not the forensic experts who solve the case. They assist in solve the case. It is the police or the investigation officer who actually solve the case. Okay. एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है कि जैसे लक्ष्मी का ही केस था, बैंगलोर फ्रिज केस जो है, उसमें उसकी बॉडी का डिटर्मिनेशन कितने दिन पहले उसकी डेथ हुई, ये भी फॉरेंसिक साइंस ने बताया था क्या? See, बॉडी का जो है, हाँ. we can easily understand about decomposition. हाँ. You forget about the human dead body. हाँ. रोड में अगर कोई कुत्ता मरा हुआ है, आपको देख के पता हो सकता है कि कुत्ता अभी मरा हुआ है, कि 2 दिन हुआ है, एक शायद 3-4 दिन हो चुका है. हाँ, लग जाता है, अंदाज़ा तो लग ही जाता है. जो गंदा जो स्मेल आता है ना, हाँ. वो इमीडिएटली तो नहीं आता है. करेक्ट. ठीक है. एंड आप वो जो फ्लाइज होता है उसके सामने, जब यू कैन सी लॉट ऑफ फ्लाइज, लॉट ऑफ इंसेक्ट्स इन दैट. यस. वो इंसेक्ट्स का जो साइकिल है ना, दैट कम्स अंडर अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फोरेंसिक्स कॉल्ड फोरेंसिक एंटोमोलॉजी. फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी. ओके. सो ऐसा हमको समझना है कि बॉडी अगर डेड है, तो इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिंग में टू प्रिवेंट डिकम्पोजिंग people would use ice storage or cold storage. But it doesn't mean, but आप फ्रिज में रख दिया तो डिकम्पोज नहीं होता है, टाइम लगता है. ठीक है. सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस, द climatic condition and the nature of decomposing, that is very important to understand.
the time of death, approximate time of death. However, accurate time of death is a different question altogether. हाँ हर केस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है इसी टाइम पे मरा हुआ है, नहीं. अप्रोक्सीमेट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं फोरेंसिक्स में. द पर्सन वुड हैव डाइड बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन a lot of factors including the climatic factors. In the case of Mahalakshmi, what you're discussing right now, yes, the body which went to the fridge में जो temperature होता है ना, that will be very cold. So in that cold temperature also, if the body could reach such a decomposing level, what could be the approximate time? That is a calculation, and this also happens in drowning cases में. In outdoor crime scenes में भी यही हो सकता है. This is the based on the level of decomposing of the body. Forensic experts can confirm the approximate time of death. ओके ओके. जैसे सीआईडी में डॉक्टर सालूकर था, ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली वही सब चीज़ें होती है? वो हमेशा क्राइम सीन पे पहुंचता था और वो इस तरीके से बताता ये बाल जो है, ये बाल बॉस आपको मतलब डॉक्टर एसीपी प्रद्युमन से कि ये बाल ऐसा था, इस बाल से ये डिटर्मिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है. तो हमको ये समझना है कि कोई भी मीडिया में फोरेंसिक्स के बारे में जो दिखाते हैं, हाँ, दैट इज गुड टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फोरेंसिक्स. ओके, मतलब स्कोप ऑफ फोरेंसिक्स में बहुत सारा हो सकता है, हाँ, लेकिन यही होगा हमको नहीं मानना है. ठीक है, ठीक है. बट फोरेंसिक्स जो है, सी व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ सीआईडी, डॉक्टर सालुंके का जो कैरेक्टर है, he is the only expert, he is the only forensic expert who investigates every possible evidences in the crime scene. हेयर सैंपल को भी वही एग्जामिनेशन करेगा, कोई पाउडर सैंपल मिलेगा उसको भी वही एग्जामिनेशन करेगा, फिंगरप्रिंट्स को भी वही एग्जामिनेशन करेगा. ऐसा रियल टाइम में नहीं होता है, बिकॉज फोरेंसिक्स में बहुत सारा ब्रांचेस है. हर साइंस स्टडी में, साइंस स्ट्रीम में फोरेंसिक्स होता है. फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक जूलॉजी, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक्स, फोरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी, a lot of digital forensics, सब बहुत wide है. Forensic is a very abstract term then. Okay, forensic in what domain is again a question. At this time, let me first answer what is forensics actually. Yeah. Because अगर हमको forensics का मतलब पता नहीं होता है, कोई भी हम CID देखें या कोई भी सालुंके को देखें, we will not be able to understand that. फोरेंसिक साइंस, अगर हम कोई टेक्स्ट बुक देख लेते हैं ना, उसमें ये डेफिनेशन दिया हुआ है, फोरेंसिक साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. मतलब हमको समझना है, इफ इट इज़ नॉट फॉर द लीगल पर्पस, फोरेंसिक्स है ही नहीं. इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स द लीगल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. करेक्ट. व्हाई इज इट फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन? बिकॉज कोर्ट में ना, कोर्ट will ask for valid evidences. Valid evidence कब बनता है? Okay, because हम साइंस के बारे में हम जब बोल रहे हैं, we are not discussing about forensic arts, we are discussing about forensic science. Yeah. Arts and science का ये difference होता है. Science remains science anytime, anywhere, and it is objective. Yes, correct. Arts is not objective. Arts is subjective to the person who is performing it. And if the same singer, आप कोई सोनू निगम का भी ढूंढ लो या श्रेया घोषाल का भी आप ढूंढ लो, इफ़ यू आस्क देम, सर जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, और एक बार वही गाना गा लो, दैट आर्टिस्ट विल परफॉर्म द सेम सॉन्ग, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम वे हाउ दे परफॉर्म अर्लियर. करेक्ट. यू कैन नॉट परफॉर्म इट. यस. दैट इज आर्ट्स. या. आप खुद अपना ही आर्ट को मोर देन वंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो. दैट इज आर्ट्स. लेकिन साइंस जो होता है, आप एक बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, साइंस का जो एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम होता है ना, वो वही रहेगा. करेक्ट. दैट इज साइंस. इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ को साइंस के ऊपर भरोसा है, आर्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं है. सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स द लीगल इन्वेस्टिगेशन. का मतलब है कि अगर कोर्ट में कोई सिचुएशन ऐसा हो, कोर्ट को कुछ डिसीजन करना है,
तब कोर्ट को कुछ मदद चाहिए ना, तब कोई एक्सपर्ट्स को वो एंगेज कर लेते हैं. दैट एक्सपर्ट्स विल गिव द कोर्ट अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. if I have to discuss forensic science, if I have to ask you, अर्चित आप मुझे बता सकते हैं, आप कोई फोरेंसिक अकाउंटिंग का टर्म सुने हैं? नहीं. फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का आप टर्म सुने हैं? नहीं. फोरेंसिक अकाउंटिंग का भी एक ब्रांच है. ओके. ओके. फोरेंसिक ऑडिट जो हम करते हैं ना, हाँ. उसका भी एक ब्रांच है. हाँ. फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का जो ब्रांच है, लिंग्विस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्ट्स. हाँ. बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग फोरेंसिक्स हियर? अगर हमको ये मानना है कि फोरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, हाँ. we should not understand in the academic context of science, arts and commerce. करेक्ट. numbers जो होते हैं कॉमर्स में, हाँ. उसका भी फोरेंसिक्स का वैल्यू है. मतलब सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोसेस होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फोरेंसिक्स. एंड शायद ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, हाँ. या कोई टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा. करेक्ट. टेक्स्ट बुक में सिर्फ वो साइंस जो हेल्प्स लीगल प्रोसेस वो लिखा हुआ है बस. हाँ. बट लॉजिकली जो भी चीज़ कोर्ट को सपोर्ट करता है ना, दैट बिकम्स सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है, दैट बिकम्स फोरेंसिक्स. सो अगर हम सालुंकी के बारे में फोरेंसिक्स का देखना पड़ेगा, फोरेंसिक हैज़ लॉट ऑफ वेरिएंट्स. जैसे मैं बताया था, हर डोमेन में हाँ. साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं इन दैट स्पेसिफिक डोमेन. हाँ. अगर किसी को वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, whom do you get as an expert? आप कोई MSc या डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री में जो बंदा होता है, उसको नहीं ला सकते. उसको वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले सकते हैं क्या? नहीं ला सकते. नहीं लेके आ सकते. अगर कोई ब्लास्ट हुआ है, ओके, कोई केमिकल्स, कोई RDX यूज करके कोई ब्लास्ट किया हुआ है, कैन यू ब्रिंग इन अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट? ऑब्वियसली नो. सो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि CBI CID में हमने जो देखे हैं फोरेंसिक लैब्स के बारे में, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के बारे में, दैट इज़ गुड ओनली फॉर द इंफोटेनमेंट रिक्वायरमेंट. इंफोटेनमेंट. ओके. बट इन द रियल टाइम हर डोमेन, हर कैटेगरी ऑफ एविडेंस को एग्जामिनेशन करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं. यस. In any murder case, if you ask me, there will be not less than 5 to 6 forensic experts in a given case, in any crime case for that matter. अगर बॉडी होता है, डेड बॉडी, उसको एग्जामिनेशन कौन करेगा? एक डॉक्टर करेगा. हाँ. वो कौन डॉक्टर है? फोरेंसिक डॉक्टर है, वो पैथोलॉजिस्ट. वो पोस्टमार्टम करके ये बताएगा पुलिस को कि ये बंदा मारा कैसे, कहाँ उसको लगा था, कहाँ उसको स्टैब किया था, डिड ही डाई बाय ड्राउनिंग, और वो मरने के बाद ही उसको नदी में डाल दिया गया था. हाँ. दैट विल बी कंफर्म बाय द पोस्टमार्टम. उसके सेकंड चीज़ ये हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स. फिंगरप्रिंट्स को एग्जामिनेशन करने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट चाहिए, वो अलग सा एक्सपर्ट है. अगर उस केस में कोई लिखा हुआ है, डेथ नोट लिखा हुआ है, ओके, उसको एग्जामिनेशन कौन करेगा? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट करेगा. हाँ. वो तीसरा एक्सपर्ट हो गया. इस केस में मोबाइल हो सकता है, किसी को फ़ोन किया है, किसी को बात किया हुआ है. सो मोबाइल फ़ोन को एग्जामिनेशन करने के लिए कौन चाहिए? डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए. करेक्ट. ठीक है. एंड जो क्राइम सीन में आके उसको जो इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, दे विल बी द सोको, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स बोलते हैं उसको. ओके. ओके. वो आके अलग अलग एविडेंस को आइडेंटिफिकेशन करके उसको पैक करके फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है. उसके लिए अलग सा टीम काम कर रहे हैं आजकल. हाँ. सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स. हाँ. सो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, उसका अलग अलग जिम्मेदारी होता है. ठीक है. एक ही बंदा पूरा काम नहीं करते हैं, इधर नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते कहीं हैं. भी नहीं करते हैं. अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग एविडेंस हो सकता है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को ही उसको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दीज एक्सपर्ट्स कम फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक एंड इंडस्ट्री बैकग्राउंड. करेक्ट. दैट इज टू बी अंडरस्टूड. या सर, मैं एक क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना चाहूँगा, अगर आप डिफाइन करो, व्हाट इज फोरेंसिक साइंस? यही तो फोरेंसिक साइंस, as far as the textbook explanation is concerned, हाँ. it says forensic science is that branch of science हाँ. which helps the legal investigation. ओके. Okay. हाँ. But actually or logically speaking, हाँ. I would like to define forensic science as a systematic and logical investigation process. Science में systematic and logical हो सकता है, I mean होता है. ओके.
ओके आर्ट्स में नहीं होता है. हाँ. That's what I try to discuss Yes. much before this. Yes. So forensic science it definitely is a branch of science which has to be understood as a systematic and logical investigation process. करेक्ट. अगर किसी को फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए अलग अलग तरीका है. हाँ. चाहे कोई आजकल फोरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं. हाँ. अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो फोरेंसिक साइंस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. फॉर दोस कोई भी ऐसा हो सकता है कि अरे मैं तो प्योर साइंस ले लिया, मैं तो एमएससी फिजिक्स कर लिया, एमएससी केमिस्ट्री कर लिया. एंड दिस पीपल ऑल्सो कैन बिकम फोरेंसिक साइंटिस्ट्स एंड दे कैन बी रिक्रूटेड by the forensic science laboratories for the respective domain. Forensic physics का जो domain होता है forensic labs में, whom they will recruit? They will recruit MSc physics people, okay, for chemistry division. MSc in chemistry or PhD in chemistry, they'll be recruited. Computer forensic science, okay. So जो भी MCA, BE, MTech, okay, जो computer science में किए होते हैं ना, they are the ones who will be preferred for those domains. But forensic science जो subject है academics में पढ़ने के लिए सभी branches को वो पढ़ा लेते हैं. Around 30-35 papers जो होता है उन सभी papers को वो पढ़ा लेते हैं for 2 years forensic science course में. So एक forensic science student can additionally take up some specialization and get into some specific domain of forensics. In India, the Ministry of Home Affairs through the different academic partners, they are conducting examination called FACT, Forensic Aptitude and Caliber Test. हाँ. ठीक है. So अलग अलग forensic science laboratories में जो pending vacancies है, because of which cases वो log हो चुका है, मतलब cases वो delay हो चुका है, उसको dispose करने के लिए एक team चाहिए उसको. So अभी वो क्या कर रहे हैं, FACT का एक examination कर रहे हैं. And people from these domains, MSc Physics, MSc Chemistry, Biology, Zoology, Computer Science, MSc Forensic Science, अलग-अलग academic streams से जो आते हैं, they can choose which paper they want to appear for. Fact में document का separate paper हो सकता है, fingerprint का separate paper है, digital forensics का separate paper है. ऐसा specialization के लिए papers अलग-अलग offer कर रहे हैं. Anybody can take up any paper to write the exam. अगर आप qualify हो तो आपको फोरेंसिक लैब्स में टेम्पोररी जॉब मिल जाएगा. ठीक है. बट देयर कुड बी डिफरेंट नॉर्म्स विच कैन बी ब्रॉट इन ऑन हाउ दिस पीपल कैन बी रिक्रूटेड इन द फोरेंसिक साइंटिस्ट. टू द एकेडमिक क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी, हु कैन बिकम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट? कोई भी हु कैन रीड MSc फोरेंसिक साइंस और MSc इन एनी प्योर साइंस और BTech in computer science or biochemistry, biotechnology. They have some good scope for becoming a forensic scientist. Okay. What is forensic psychology? Forensic psychology is a very interesting stream today because only in the recent days psychology has been considered as a subject of science. Okay. अगर आप 10 साल या 12 साल पुराना आप कुछ देख लेते हो, साइकोलॉजी में आपको सिर्फ कोर्सेस मिल रहा था BA एंड MA, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट था साइकोलॉजी. आजकल ना BSc एंड MSc इन साइकोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, विच मीन्स साइकोलॉजी हैज़ नाउ बीन कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस. Okay, and forensic psychology is that branch of psychology which deals with the criminal behavior and criminal psychology. Okay. Why did this person commit the crime? ठीक है, उसका मोटिव क्या था? And there has also been some assessments, and in the recent days certain studies are happening. Predictive psychology. Can we say that this person is more prone to commit the crime? So forensic psychology and criminology goes very closely hand in hand. Okay, so for the question which you asked me, what is forensic psychology? So that is a branch of, again, a forensic science which deals with the criminal behavior. Correct. Yes. What is crime scene investigation? ये क्या होता है? Crime scene. Yeah. Okay, crime scene investigation is such part of the process. कोई crime हुआ है, okay, उसको investigation करने के लिए crime scene investigation का जो procedure है, उसमें अलग अलग टीम होता है.
crime scene investigation is a complete investigation, documentation, indexing, and capturing the crime scene for the necessary investigation. अगर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का टीम के बारे में हम बात कर लेते हैं, इस टीम में फोरेंसिक फोटोग्राफर्स होते हैं, ओके, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स जो फिंगरप्रिंट काम भी कर लेते हैं, ओके, वो भी होते हैं, एंड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं. सो अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में दिया होता है. क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज दैट प्रोसेस विच विल फर्स्ट freeze the crime scene. मतलब you would have seen the English movies ना, crime scene do not cross tape लगा हुआ होता है, कोई उसको उसके अंदर आ नहीं सकते हैं. That is the first thing to do in the crime scene investigation. And अलग अलग subjects का experts जो होते हैं वो crime scene में आके वो they study the crime scene for various aspects. Okay, in different police systems ना officers अलग अलग हो सकते हैं. Earlier if you discuss about 15 साल 20 साल के पहले एक पुलिस ऑफिसर जो था वही पूरा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन काम कर रहा था. उसी ने क्राइम सीन को आके उसको बैरिकेड करके वही अंदर जाके हेयर सैंपल, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स सब देख के वो फोरेंसिक लैब में भेजता था. बट वी ऑल्सो सॉ अ ट्रेंड वेयर देयर वाज अ फोरेंसिक टीम्स कमिंग टू द सीन ऑफ क्राइम. ओके, वो फिंगरप्रिंट करते थे और फोटोग्राफ करते थे, वो लेके जाते थे. आजकल सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर ही अलग हो चुके हैं. ओके, द सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स आर अटैच्ड टू ईच पुलिस स्टेशंस. उस स्टेशन का जो भी क्राइम अटेंड करना होता है ना, दिस ऑफिसर विल गो, दे डू द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड दे डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स इन द क्राइम सीन, दे इंडेक्स द एविडेंसेस, उसको फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. So that is the scope of forensic, scope of crime scene investigation as a procedure and technical possibilities is concerned. Yes. Cyber forensic, ये क्या होता है? Cyber, and if you look at the cyber world today, cyber can be defined as computer, networks. Okay, in cyber world we discuss about data, device, and networks. There are 3 different flavors for cyber forensics. Correct. In some cases ऐसा हो सकता है कि device जो use किए हैं ना, that is evidence. In some cases data is evidence. In some cases networks is evidence. So cyber forensics is that branch of forensics which deals with all that which is a flavor and part of electronic communication and electronic platform. We discuss about data which can be stored on any cloud storage, computer, any storage that is a part of electronic medium of storage. So there comes the cyber forensics. In cyber forensics, we usually in typical cases we have the electronic evidences. उसको examination करके उसको evidence करके हम present करेंगे. Correct. That is a branch of forensics which specifically deals with electronic evidences. That is cyber forensics. Correct. आपने ये टर्म यूज किया था, डिजिटल फोरेंसिक क्या होता है? साइबर फोरेंसिक्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स दोनों आपस में सिमिलर मीनिंग देते हैं. बट इफ यू आस्क व्हाट इज डिजिटल फोरेंसिक्स एंड cyber forensics, both are same. Okay, but if you ask about the technical or literal explanation, cyber forensics includes a flavor of networks. Digital forensics need not be looked as a network, but it talks about the digital devices. But we know all these digital devices are connected to some kind of networks. So आपस में ये दोनों चीज़ जो है that gives you the same meaning. Logically both are same. Literally cyber के लिए कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, डिजिटल के लिए कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट लॉजिकली डिजिटल फोरेंसिक्स एंड साइबर फोरेंसिक्स आर द सेम. यस. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या कोई साइबर फोरेंसिक्स वाले जब भी आप केसेस देखते होगे तो उसमें एविडेंस को प्लांट किया जा सकता है क्या? नॉट ओनली इन साइबर फोरेंसिक्स, कोई भी केसेस में
एविडेंस उसको प्लांट किया जा सकता है, ओके। बट टू कंक्लूड, हाँ अगर ये प्लांटेड एविडेंस है या असली एविडेंस है, दैट इज द स्कोप ऑफ द फोरेंसिक एग्जामिनेशन. आई जस्ट गिव अ सिंपल इंस्टेंस. आप सुने होंगे कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है, परफेक्ट क्राइम. अगर मैं आपको पूछूं परफेक्ट क्राइम का मतलब क्या है? परफेक्ट क्राइम वो क्राइम जिसको क्राइम करने के बाद पता ना चले कि क्राइम किसने किया है। ओके, हाँ हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है हाँ कि देर इज नो क्राइम विदाउट एन एविडेंस. हम ये भी सुन के आ रहे हैं, हाँ ऐसा कोई भी केस ऐसा ना हो सकता है कि उसमें कोई एविडेंस ही ना हो. सही है ना? हाँ अगर ऐसा हम सुन के आ रहे हैं, अगर हम परफेक्ट क्राइम का वर्ड सुने तो हमको ये समझना है, इन परफेक्ट क्राइम्स द माइंड ऑफ द क्रिमिनल इज मच यूज्ड, ओके। but the mind of the investigation officer is not much used. अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्मार्ट हो, हाँ अगर वो उतना माइंड डाल दें उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता है कि उसको हम परफेक्ट क्राइम टर्म करें. इट इज़ अ पर्पस एंड इंटेलिजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विच मेक्स ए केस एज अ perfect crime or a simple crime which was investigated by the police officer. करेक्ट। So उसका intention and intelligence that matters a lot. That is why police officers को intelligent भी बनना पड़ेगा, okay? उसको intention भी होना पड़ेगा उसको. अगर किसी को intention ही नहीं है उस केस को investigation करें तो वो क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इन दिस सेंस कोई भी एविडेंस को प्लांट कर सकते हैं. अगर वो प्लांट किया हुआ एविडेंस है या नेचुरल एविडेंस है, वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट एक्सपर्ट को या इंटेलिजेंट ऑफिसर को वो पता हो जाएगा. पता हो जाए। हाँ. ओके। व्हाट हैपन आफ्टर अ मर्डर? एक मर्डर होने के बाद क्या होता है एक बॉडी के अंदर, आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया हो? मतलब एज अ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन यू आर आस्किंग? एज अ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ. और बायोलॉजिकल पॉइंट से भी, आप दोनों वे से बताइए। ठीक है. सी व्हेन वी डिस्कस अर्लियर, हमने ये डिस्कस कर लिए कि अगर बॉडी व्हेन इट इज़ नॉट अलाइव इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग. Same thing happens after the murder. Okay, so when the murder happens, the body starts decomposing, and if the murder is found at the earliest, so body को decompose होते नहीं, I mean होने नहीं देते हैं. They start the process, postmortem करा लेते हैं, उसके बाद में वो body को bury या इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं। हाँ। So the question here is that the body has very predictable reaction. ठीक है, अगर बॉडी इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट एंड डायरेक्ट आउटडोर क्राइम सीन जो होते हैं ना, उसका डिकम्पोजिंग थोड़ा जल्द हो सकता है. अगर बॉडी को घर के अंदर ही लगा हुआ है तो घर का टेम्परेचर कितना हो सकता है? रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्रीज. उसमें थोड़ा डिले हो सकता है उसको डिकम्पोजिशन. एंड अगर वो फ्रिज में रख लेते हैं, आइस में रख लेते हैं, या टेम्परेचर ऐसा है कि बाहर बारिश हो रहा है, so उसका decomposing थोड़ा delay हो सकता है. Okay. When the temperature is high, okay, that allows the bacteria. ठीक है? When the temperature is low, not all the bacteria can survive. So उसमें थोड़ा delay हो जाता है. So based on the this entomological approach, so there is bacteria which actually start attracting to the body that will lay an egg. The egg will start converting to a larva stage. It becomes a pupa stage. And you would have heard, when you see a typical dead body of any cow or a dog on the roadside, Streets, yeah. okay, if it is a highway kind of a thing, you could see a lot of bees sounding. Grrrr sound. उतना बड़ा बड़ा bees कहाँ से आ गया? That is not an ordinary house fly, isn't it? वो तो ऑर्डिनरी फ्लाइज नहीं है. सो दैट इज द स्टेज ऑफ द बैक्टीरिया, एग, लार्वा, प्यूपा एंड बिकमिंग अ कंप्लीट फ्लाई. सो कोई ऐसा बड़ा बड़ा बीज को देख लेते हैं ना, देन वी कुड से दैट्स अ ओल्ड डेड बॉडी. ओके, दैट हैज डिकम्पोज्ड मच बिकॉज इट हैड गॉट द टाइम फॉर लेइंग द एग, कन्वर्टिंग टू लार्वा, प्यूपा, देन बिकमिंग अ इंसेक्ट लाइक दैट. टाइम बहुत हो चुका है.
सो दैट इज़ फैसिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. अगर टेम्परेचर का कुछ कमी है तो उतना जल्द नहीं होता है. So that is the understanding about how the dead body can be ascertained about the date and time. I mean, approximate date and approximate time in some cases. That is the understanding. Yeah. But अगर dead body का investigation के बारे में हम बात करें, so dead body तो मिल गया, उसको डॉक्टर्स को भेजा जाता है कि they should be doing the postmortem, forensic pathology. Okay, they'll do the postmortem to confirm the cause of the death. अगर उसको स्टमक सैम्पल्स में विसे द विसेरा सैम्पल्स के इंटेस्टाइन्स में जो भी उसको फूड पार्टिकल मिल जाता है, उसको डॉक्टर्स एग्जामिनेशन नहीं करेंगे. डॉक्टर्स ने उस विसेरा सैम्पल को प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको फोरेंसिक लैब में बेचा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में. उस इंटेस्टाइन में जो भी फूड सैम्पल्स अटक गया है या मिला है, उस फूड सैम्पल में है क्या, ओके, उसमें कुछ पॉइजन है, वो सब चीज़ टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट्स कंफर्मेशन करेंगे. यस. ठीक है, जो पोस्टमार्टम हो चुका है वो अलग चीज़ है, हाँ. टॉक्सिकोलॉजी का जो है वो अलग चीज़ है. हाँ. सो डेड बॉडी में ये दो चीज़ हो जाएगा एंड बेस्ड ऑन अदर एविडेंसेस उसका इन्वेस्टिगेशन इन द राइट डायरेक्शन विल बी टेकन अप. फिंगरप्रिंट्स कहाँ से मिला, फुटप्रिंट्स कहाँ से मिला, टायर इम्प्रेशंस कहाँ से मिला, वो सब विल बी एडेड डोमेन, एडेड डायमेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर. यस. प्रॉब्लम्स आप लोग क्या फेस कर रहे हो भारत जैसे देश में, कि जिस देश में फॉरेंसिक एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी क्या फेस करते हैं? Forensic experts problem is not specific. I would like to tell you that forensic science being abstract term, अगर forensic document examiner जो issues face कर रहा है वही चीज़ forensic fingerprint experts face नहीं कर रहा है. ओके. वही चीज़ डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट फेस नहीं कर रहा है. सो अलग अलग डोमेन का अलग अलग चैलेंजेस है, लेकिन इन कॉमन एज फोरेंसिक एक्सपर्ट्स व्हाट आई कैन कमेंट इज दैट वी डू नॉट हैव अ रेगुलेटरी बॉडी. ओके, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है. सिमिलरली फॉर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम वी डोंट हैव अ गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग काउंसिल. इसके लिए क्या होता है, अगर कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट गलत कर लेता है ना, उसका कोई थ्रेट नहीं है. ओके, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मी गिविंग अ रॉन्ग रिपोर्ट? ओके, सो नथिंग. सो इन दिस सेंस देयर नीड्स अ फोरेंसिक काउंसिल विच कैन गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ फोरेंसिक इज व्हाट आई कैन से एज अ चैलेंज इन द फोरेंसिक फील्ड इन कॉमन. यस. आपने जैसा बताया एक केस था आरुषि तलवार का केस. एग्जैक्टली. उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? See, Arushi's case is another case of a great significance for every forensic and investigation professional. उस केस में फोरेंसिक अगर कोई ऐसा पूछ लेते हैं कि डिड फोरेंसिक फेल इन द आरुषि's केस, आई वुड से इट्स नॉट द फोरेंसिक विच फेल्ड, it is the process which failed actually. ठीक है, because forensics can only start when the samples are given to us. अगर पुलिस को कुछ सैम्पल ही नहीं मिला, कोई एविडेंस, कोई क्राइम सीन में, फोरेंसिक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता. कुछ नहीं कर सकता. सो कोई एविडेंस मिल गया, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हेल्प कर सकते हैं. सो इन केस लाइक आरुषि's केस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ डबल मर्डर केस. There were two murders in the same case. Yeah. And one case was found in the lower, matlab the ground floor. Second body was found in the terrace. वो कब मिला? After 15 to 17 days after the murder. वो body जो है 17 days it was exposed. And all the evidences which could have been there, be it blood stains or fingerprints of other people, whatever, वो किसी को फिर मिला नहीं. Correct. Okay, so Arushi's case is a good learning that the timely investigation of any case is the typical solution of any investigation procedure. अगर आपको बहुत टाइम पीरियड होने के बाद आपको केस असाइन किया हुआ, आप जो भी कर सकते हैं उस चीज़ ऑन द डे वॉट एवर इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एविडेंस, आप सिर्फ उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं. When the time is lapsed, you cannot undo the timings.
करेक्ट. ठीक है. फोरेंसिक डिड नॉट फील in such cases. In some cases, it is the quality of the sample. In some cases, it is the quality of the sample. अगर ये हमको नहीं मिलता है तो फोरेंसिक्स कुछ नहीं कर पाता है. This is where police, forensic experts and advocates, all the three need to be having the similar platform. पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो पुलिस को मिलता है उसको फोरेंसिक एक्सपर्ट असरटेन करेगा, जो केस बनता है ना उसको प्रेजेंट कौन करेगा, एडवोकेट प्रेजेंट करेगा. उसको भी ये समझ में आना चाहिए ये फोरेंसिक एविडेंसेस क्या क्या मिला था, क्या क्या किए हैं, क्या क्या हो सकता है. सो दिस नॉलेज must be also be there for the advocate. So this is the combination of police, forensic experts and the advocates which can strengthen the investigation procedure till the time of conviction or acquittal before the court. Yes. These three requires a coordinated efforts. Yes. एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने पॉडकास्ट करा था वैभव शुक्ला के साथ, हु इज़ वर्किंग एज अ एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट नाउ. उसने एक बात बोली थी कि जब चोरी होती है, चोरी होने के बाद आपके घर में आप कुछ भी चीज़ छुओ मत. उसने ये बात क्यों कही थी? उसने मुझे इस चीज़ की कुछ एनालॉजी दी थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो फिंगरप्रिंट्स नहीं तो नहीं ले पाते. करेक्ट. तो ऐसा सही में होता है क्या कि एक चीज़ को 5 लोग छूते हैं तो 5 के फिंगरप्रिंट नहीं आते, लास्ट वाले का आता है, ऐसा कुछ है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कप है, ये कप है, अब मैंने कप को छुआ है. करेक्ट. तो इस कप में मेरा फिंगरप्रिंट है, वैसे ही जैसे ही आप छुओगे तो लास्ट में आपके फिंगरप्रिंट बचेंगे या फिर मेरे भी आएंगे इसमें? I'll give you a better metaphor. हाँ. आप मान लो कि कोई कबोर्ड है, हाँ. सेफ लॉकर है, हाँ. लॉकर के अंदर कुछ पैसा चोरी हो चुका है. अच्छा. ओके. आप ओनर हैं. हाँ. आपको वो चोरी हो चुका है करके पैसा कैसे पता लगा आपको? जब मैं गया अंदर चेक करा मैंने तभी. आपने गए, हाँ, चाबी लगाए, हाँ. वो लॉक को ओपन किए और उसको ओपन किए, हाँ. तब आपको पता लगा कि वो पैसा नहीं है उधर. हाँ. बट इज इट द सेम वे हाउ द थीफ ऑल्सो वुड हैव ओपन योर लॉकर? नहीं. चाबी को वो ओपन किया होगा, वो तो तार डाल के ओपन किया होगा या फिर उसके पास मास्टर की हो या कुछ भी है. हाँ. मास्टर की तो वो लगा दिया. हाँ. वो लॉक जो है ना, वो लंबा वाला हैंडल जो होता है, हाँ. उसको कैसे ओपन करेगा वो? जैसे आपने किए. हाँ. सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना. करेक्ट. ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ओपन करके उसको पुल हाँ. कर लेते हैं. हाँ. सो इन सच केसेस हाँ. वेयर कोई भी उसको एक्सेस करें, उसको एक ही तरीका हो सकता है. तब क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है दूसरा फिंगरप्रिंट उसको ओवरलैप हो जाता है. हम ये बता सकते हैं कि उसमें ओवरलैप किया हुआ फिंगरप्रिंट मिला है मुझे, ओके. लेकिन किसका फिंगरप्रिंट क्या है वो हम पता नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. आप एक इंक पैड ले लो, रबर स्टैम्प यूज़ करते हैं ना. हाँ. इंक पैड लेके दो अलग अलग पीपल पुट योर फिंगरप्रिंट्स वन ऑन द अदर. हाँ. आपको लगता है कि इसमें 2 फिंगरप्रिंट है, लेकिन किसका क्या है आपको पता नहीं होता है. हाँ. सिमिलर सिचुएशन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी विटनेस करना पड़ता है कि उसमें बहुत सारा फिंगरप्रिंट मिल जाता है, लेकिन किस फिंगरप्रिंट किसका है बिकॉज हम देख नहीं पाते हैं, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर ओवरलैप्ड. दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन. इट्स अ रॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड दैट जिसने लास्ट में उसको चूहा है वील गेट द फिंगरप्रिंट ऑफ दैट पर्सन. नो, it's highly probable that we get the fingerprint which are overlapped because he touched it recently. उसका फिंगरप्रिंट क्लैरिटी थोड़ा अच्छा सा हमको मिल सकता है. हाँ. बस उतना ही है. अगर फिंगरप्रिंट जिसका भी है वो ओवरलैप किया हुआ हमको दिख जाएगा. यस. अगर वो ग्लव्स पहन के करे तब भी? ग्लव्स पहना तो फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. ग्लव्स में फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा. एंड कोई ऐसा सोच लेता है कि हम ग्लव्स पहन के कुछ काम किए, हम पकड़ नहीं, आई मीन किसी को आई मीन वी विल नॉट बी गेट कॉट, ऐसा उसको मानना है कि दे कुड बी स्मार्ट. इनिशियली दे कुड बी स्मार्ट. अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्मार्ट रहेगा तो ऐसे केसेस को भी वो सॉल्व कर लेगा. ठीक है. ऐसा से फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक चेक दे रहे हो. हाँ. ओके. ऐसा केस है कि आप क्लेम कर रहे हो कि अगर चेक मैंने तुम्हें दिया है तो मेरा फिंगरप्रिंट होना चाहिए उसके ऊपर. हाँ. मेरा फिंगरप्रिंट है ही नहीं उसके ऊपर. हाँ. ठीक है. अगर ऐसा मानना है, चेकबुक तो आपका ही है. हाउ डिड यू नॉट टच योर
यू नो चेक बुक, हम्म, अगर आप सोच समझ के ग्लोव्स पहन के आप चेक दे दिए, हाँ उसके ऊपर आपका फिंगरप्रिंट्स है नहीं, तो ये शक का बात है ना. नेचुरली भी तो आपको फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा उसके ऊपर. यू आर Correct. बियॉन्ड द नेचुरल प्रैक्टिस. करेक्ट तब यू आर अप टू समथिंग. या Okay, so that becomes a trigger. ट्रिगर पॉइंट फॉर हाँ, that is left for the investigation officer, like Yeah. police officer, या to investigate further. या Why is your fingerprint not on your book right now? ये आपका ही बुक है, हाँ होना चाहिए आपके बुक पर आपका फिंगरप्रिंट. क्यों नहीं है? अगर आप हमेशा फिंगरप्रिंट पहन के, आई मीन ग्लोव्स पहन के ये बुक यूज़ कर रहे हो, हाँ what were you planning for? ये शक हो जाता है. So anything which is normal and anything which is usual, ऐसा ही होना पड़ेगा. Anything which is abnormal and unusual, that is a red flag. ओके. सीआईडी में एक मैंने कुछ पहले गर्मियों की छुट्टी में हम तो देखते थे सीआईडी, तो उसमें है ना वो कुछ लोग डीएनए नहीं देते थे तो उन्हें पानी पिलाते थे हाँ. और फिर कहते थे हमने आपका डीएनए सैंपल ले लिया. हाँ, तो ये पॉसिबल है क्या? DNA sample is based on the biological fluid of any individual. अच्छा. ठीक है, चाहे वो स्वेट हो, हाँ चाहे वो आपका सलाइवा हो, हाँ ब्लड सैंपल हो, हाँ. यूरिन सैंपल हो, सीमेन सैंपल हो, whichever is your biological fluid, that becomes a good sample for your DNA category तो of इस केस evidence. में मतलब सलाइवा लग गया होगा क्योंकि मैं पानी पी रहा हूँ तो मेरा सलाइवा भी इस पे टच हो रहा होगा. I don't deny, हाँ neither I agree completely, because मैं ये मानूंगा कि सलेवा रहेगा उधर, हाँ लेकिन will that be of that quality हाँ. for a DNA examination? That is subjective. ओके ओके. That is good for the movies या where you are drinking the water and you have to believe that because your lips and your mouth had touched the cup, हाँ there should be a saliva. हाँ. Theoretically, it is yes. Okay, but practically, are you getting a good sample of saliva for the DNA examination? Subjective. ओके. Yeah. इसके अलावा और कोई केस स्टडी आप बताना चाहोगे कि इन विच वी कैन डिस्कस अबाउट सम स्टोरीज? कौन सा केस नेचर? अब आपके ऊपर. आपने हाँ एक क्वेश्चन मेरा ये था, कभी आप जाते हो क्राइम सीन पे तो आपको भी डर लगा है, फियर हुआ है? हाँ. स्टार्टिंग के डेज में 2009 में जब आपने इस करियर में आए थे तब आपको डर लगता था क्या? सी, डर हमको अभी भी लगता है, but the question is that what are we scared of? Okay, we are not scared about the process, हाँ we are not scared about the people who are involved in the crime. लेकिन डर ये होता है अगर हम जो करना है कोई भी चीज़ हमको डाइवर्ट कर लिए, that would impact the life and liberty of an individual. उस हमको चीज जो का डर चीज़ है है, आपको? हाँ उस चीज़ का डर है. जस्टिस का. हाँ, करेक्ट. जस्टिस. if you don't do what you're supposed to be doing, we are scared of putting an innocent person into the trouble or acquitting of a criminal in the future investigation. करेक्ट. उस चीज़ का डर हो सकता है अभी. हाँ लेकिन 2009 में मैंने जो शुरू किया एज एन इंडिविजुअल हु स्टार्टेड द प्रोफेशन, डर तो था अबाउट माई ओन कॉन्फिडेंस. ओके. ठीक है, एम आई डूइंग इट करेक्ट, एम आई फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स. उस चीज़ का उस दिन मुझे डर था, लेकिन आजकल जो डर है वो थोड़ा अलग चीज़ का है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पीपल ट्राई टू थ्रेटन अस, harass us, abuse us. This is a natural factor where हमने जो रिपोर्ट देते हैं सबको फेवर में नहीं होता है. कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है हर केस में जिसको वो रिपोर्ट फेवर में ना हो. करेक्ट. कि वो बंदा कैसे रिएक्ट करेगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं. करेक्ट. दैट्स ओपन चैलेंज और ओपन थ्रेट इन एवरी सिंगल केस विच इन द 15 years ऑफ प्रैक्टिस, ओके, मुझे अभी समझ में आ गया है कि उसको कैसे डील करना है. हाँ ठीक है, नॉट जस्ट मी, ऑल माई टीम मेंबर्स बैक एट द ऑफिस, दे नो हाउ टू मैनेज सच काइंड ऑफ थ्रेट परसेप्शंस और द एक्चुअल थ्रेट्स. सब मैच्योर्ड हैं आजकल. yes. Any other crime stories you would like to discuss in which forensics play a very important role? Forensics play a very important role. Let me give you this sensitive situation. Okay, I don't want to call it a case, okay, but
which is happening right now, which the trial is in the process. I'll give you the case facts about it. ओके इस केस में क्या हुआ था, दिस इज़ अ सिंपल केस ऑफ चीटिंग. ये जो बंदा था उसने एक लड़की को प्रॉमिस कर दिया कि मैं शादी करूँगा तुमसे, एंड ही टुक 10 लाख रुपीस मनी फ्रॉम हर, अच्छा फ्रॉम द गर्ल. हाँ he neither returned the money nor he married her. हाँ ठीक है चीट कर दिया. हाँ वो लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि इस बंदे ने मुझे चीट कर लिया है, 10 लाख रुपीस भी ले लिया और मुझे शादी का भी प्रॉमिस करके मुझे वो शादी नहीं किया. हाँ सो पुलिस ने एक चीटिंग केस दर्ज किए, हाँ और वो जो अक्यूज था उस केस में उसका फ़ोन को वो सीज कर लिए. ओके उस फ़ोन सीज होगा करके ये बंदे को पता था हाँ 2 दिन पहले. हाँ उसने क्या किया, उस फ़ोन को पूरा डेटा वाइप करके फैक्ट्री रीसेट करके वो रेडी रख लिया, एंड पुलिस आल्सो सीज्ड हाँ that phone and gave it for data extraction and data analysis at our laboratory. हाँ हमने डेटा रिकवरी के लिए बहुत सारा टूल्स यूज़ करते हैं. जो भी डेटा डिलीट हुआ है मोबाइल में उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं. ओके सो हम रिकवर किए. उसमें क्या मिला हमको, उस केस में व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल हो चुका था. हाँ ठीक है. सो इस बंदे ने व्हाट्सएप में वो सारा मैसेजेस जो किया था उसका भी कुछ भी ट्रेल हमको मिला नहीं इस केस में. डेटाबेस का फाइल जो था वो गायब था उस केस में. हाँ सो वी कुड फाउंड few traces of the communication but not completely. लेकिन हमको इस केस में क्या मिला, we recovered over 5,500 plus ओके pornographic photographs ओके and over 3,500 pornographic videographs. ओके वो तो हमको मिल गया. अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो हमको डेटा मिला है, इज इट एविडेंस, इज इट ए क्राइम, व्हाट इज़ योर टेक? जो फोटोग्राफ हमको मिला है पोर्नोग्राफिक, इज इट ए क्राइम? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट या अगर आप कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आप मोबाइल में रख रहे हो, इज इट ए क्राइम? Not necessarily. not necessary या अगर हाँ if you are holding a child pornographic content, हाँ तब वो that's a crime. सही है ना? हाँ इस केस में क्या हुआ, बहुत सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो था, वो क्राइम नहीं है, लेकिन when I was just flipping, I could see some child pornographic contents. In this particular case, this is a topic of interest. मैंने क्या किया, रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया. हाँ मैंने उसको बोला कि इस केस में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है हमको. हाँ सो दे टुक अनदर सेपरेट एक्शन अगेंस्ट दैट. हाँ चीटिंग केस अलग है. हाँ जो फ़ोन हमको दिया हुआ था कुछ और केस के लिए था, हाँ लेकिन डेटा जो हमको मिला दैट इज़ ऑफ डिफरेंट सेंस ऑल टुगेदर. करेक्ट हाँ So police took another action against this person for having this child pornography content. वो अलग सा केस बन गया. अगर इस बंदे को चीटिंग केस में सज़ा हुआ ना हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के बारे में उसको ज़रूर सज़ा हुआ है. सो इन दिस सेंस मैंने व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट इज़ दैट जो एविडेंस हमको मिलता है ना उसमें आउटकम क्या हो सकता है किसी को पता नहीं होता है. This case, when the evidence was given that the mobile phone also contained the child pornographic contents, so पुलिस ने उसको अलग से केस रजिस्टर करके उसको अलग से इन्वेस्टिगेशन करा के सज़ा दिला दिया उसको. ओके सो हमको एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले किसी को ये नहीं पता होता है कि एग्जामिनेशन का आउटकम क्या है. इट्स लाइक ए गोल्ड माइन. हाँ ओके, कुछ भी आ सकता है. हाँ So that is where the scope of forensic is very important, to know the truth about the particular category of evidence. Not that in every case you get the favorable report. लेकिन असलियत क्या है आपको वो समझने के लिए फोरेंसिक यूज़ करने से this could be the outcome. ओके गॉट इट सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस पॉडकास्ट. और ये बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट रहेगा. मैंने कभी भी इतना साइबर फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में कभी नहीं जाना था. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you. एंड आपका जो टाइम देने के लिए. It's my pleasure. Thank you so much.